Hello and welcome to Vidya Mandir Academy. Myself Dharmendra Kumar Das. And today we shall go through the topic money. So what is money? Money may be anything which is usually accepted by the people and performing the job. That's a medium of exchange and store of value. So in our day-to-day life, exchange is very important one. Without exchange you cannot purchase the goods and services. So previously most of the people or almost all the people of the nation and world are suffering from the exchange system without a discovering of the money. People are using metal coin, metal alloy or paper as the medium of exchange. But gradual development of the discovery of the money, there you see the exchange that facilitate the exchange system and store of value. Now our topic is there money. So what is money? We shall go through the definition of money. So what our definition is telling that money may be anything that is usually accepted by the people of the nation or people of the nation or whole world that is accepting. That's a common denomination value. That's a most of the people of the whole world is accepting. That's an international currency. That some currency are accepted in international level, like dollar, ruble, franc, yen, which are accepted in the international level, and some currency having less value, weak value, those are accepted in the domestic level only. तो मनी ये होता है, देखो हर कोई अगर एक्सेप्ट करते हैं और ये एक्सचेंज सिस्टम को फैसिलिटेट करता है, मतलब उसके बदले में कुछ चीज मिलता है, उसको मनी बोलते हैं, कॉमन डिनोमिनेशन, दैट्स मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्सेप्टेड. और मनी को कौन इशू करता है? मनी इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द नेशन. सेंट्रल बैंक जो होता है देश का, वो मनी को इशू करता है. एंड दैट इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी को इशू करता है, और इंडिया में उसको रुपीज बोलते हैं, और इसको इशू करता है. और यहाँ गवर्नर लिखा हुआ होता है. इंडिया में दो टाइप का मनी इशू होता है. एक पेपर करेंसी इज इशूड बाय द आरबीआई, और जो कॉइन्स होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट. और बाकी जो है प्लास्टिक मनी दैट इज इशूड बाय द बैंक, एंड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट एंड चेक दैट इज इशूड बाय द बैंक. तो ब्रॉडली हम देखेंगे मनी को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट होता है पेपर करेंसी, सेकंड कॉइन्स, एंड थर्ड वन इज प्लास्टिक मनी. तो समझ में आ रहा है आप लोगों का? ये फर्स्ट होता है पेपर करेंसी दैट इज इशूड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द नेशन, कॉइन दैट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड थर्ड वन द प्लास्टिक मनी दैट इज इशूड बाय द बैंक. सो वी डिस्कस the definition of money. Money may be anything which is usually accepted by the people and which facilitate the exchange, or in terms of money we can purchase goods and services. While selling the goods we obtain money. तो जब कोई चीज हम खरीदारी करते हैं तब पैसा हमको देना पड़ता है, और जब कोई चीज हम बेचते हैं उसके बदले हमको पैसा मिलता है, और मनी को स्टोर फॉर्म में हम रख सकते हैं. नाउ वी शैल डिस्कस द बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम होता है क्या? एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स. एक गुड्स के बदले में और दूसरा गुड्स मिलता है, उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम. जब पहले मनी का डिस्कवरी नहीं हुआ था, मनी नहीं निकला था, तब लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस किए थे. ये बराबर प्रॉब्लम होता था लोगों को. तो एक चीज के बदले में दूसरा चीज मिलता था. इसमें बहुत सारे परेशानी होता था, बहुत सारे प्रॉब्लम होता था लोगों को. तो पीपल आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. क्या प्रॉब्लम होता था? नहीं भी कॉमन वैल्यू, इसका कॉमन वैल्यू डिटरमिन, यूनिट ऑफ वैल्यू डिटरमिन करना, कॉमन वैल्यू डिटरमिन करना, उसको मेजर करना, ये रियल डिफिकल्ट होता था. सो पेमेंट एफर्ट हो जाता था, उसको हम मॉनिटरी टर्म में मेजर करना, ये गुड्स टर्म में मेजर करना डिफिकल्ट होता है. तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है? एक्सचेंज बार्टर सिस्टम ये होता है दैट्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर द गुड्स. सो देयर इज नो कॉमन मेजरमेंट. यहाँ जो कॉमन मेजरमेंट सिस्टम नहीं होता है बार्टर सिस्टम में. सपोज
double constituents of wants. What I am telling you that. So एक आदमी को बहुत खेती किया, बहुत चावल उगाया, लेकिन उसको सरप्लस सामान को वो बेचने के लिए कैसे बेचेगा? दूसरा टर्म में जैसे इन टर्म ऑफ कमोडिटी बेचेगा, या दूसरा आदमी के पास मान लो बफालो है, हाउ कैन यू एक्सचेंज दैट? मान लो इसको मिल्क नहीं चाहिए, बफालो को पैर देगा क्या? ये तो नहीं हो सकता है। इस टाइप का प्रॉब्लम होता है। देयर इज सी कॉमन, मतलब एक आदमी के पास सॉल्ट है, दूसरा आदमी के पास चावल है, कैसे एक्सचेंज करेंगे? सॉल्ट और चावल का वैल्यू सेम है क्या? तो ये जो वैल्यू डिटर्मिनेशन ये बार्टर सिस्टम में नहीं हो सकता और ये डिफरेंट हो जाता है। तो बार्टर सिस्टम को हटाने के लिए मनी ठीक काम करता है। तो मनी डिस्कवरी ऑफ मनी रिमूव द ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ द बार्टर सिस्टम। तो हम देखते हैं बार्टर सिस्टम में क्या डिफिकल्टीज है। सबसे पहले डिफिकल्टी कोइंसिडेंस ऑफ वन। सेकेंड मेजरमेंट यूनिट। थर्ड कॉमन मेजर्स। ऑफ वैल्यू। तो पहले हम तीन डिफिकल्टी देखते हैं। कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स जो देख रहे, कोइंसिडेंस क्या होता है? मान लो एक आदमी के पास सॉल्ट है, दूसरा आदमी को चावल है, तो सॉल्ट वाले को चावल चाहिए, चावल वाले को सॉल्ट चाहिए, तब एक्सचेंज हो सकता है ना। एक दूसरे को अगर नहीं चाहिए, सॉल्ट वाले को चावल नहीं चाहिए, हाउ कैन यू एक्सचेंज दैट? दैट्स कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। ये बार्टर सिस्टम में एक सबसे बड़ा डिफिकल्टी है। और मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स हम देखते हैं, एक केजी चावल का रेट और एक केजी देखते हैं ये सॉल्ट का रेट बराबर तो नहीं होता है। और अमाउंट जो देखते हैं, एक अमाउंट एक बोरा दे के एक्सचेंज करेंगे, ये तो प्रॉब्लम हो जाता है। दैट्स यू सी मेजर ऑफ यूनिट्स। दैट्स कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू इसका कितना वैल्यू होगा, एक केजी का रेट कितना होगा? हाउ कैन यू एक्सप्रेस इफ देयर इज नो मनी? अगर मनी नहीं होता वो कौन सा टर्म में हम उसको एक्सप्रेस करेंगे? एक्सप्रेस करना हमको डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, तो डिस्कवरी जो सामने आया, मनी आया, तो डिफरेंट टाइप का मनी लोग यूज करने लगे। तो पहले आया हम स्टोन को मनी मानते थे, पत्थर को, छोटे छोटे पत्थर को मनी बनाते थे। नेक्स्ट आया था एनिमल मनी, एनिमल को मनी मानते थे। फिर नेक्स्ट आया हमारा एलॉय मनी। फिर आया हमारा मेटल मनी। फिर आया हमारा पेपर करेंसी। फिर आया बैंक मनी। तब धीरे धीरे जब मनी का इवोल्यूशन का बात हम देखते हैं, तो पहले स्टोन को मनी मानते थे इन टर्म ऑफ पर्टिकुलर साइज ऑफ स्टोन, दैट इज एक्सचेंज इन टर्म ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ मनी। दैट्स यू सी एनिमल, कोई एक स्टैंडर्ड एनिमल को मनी मानते थे, जैसे काऊ, बफालो, गोडी, सबको एनिमल मनी मानते थे। फिर एलॉय कॉइन आता था, फिर मेटल, पेपर एंड लास्ट को बैंक मनी आया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मनी में जो इवोल्यूशन हुआ, जो चेंजेस है धीरे धीरे सब इजीली हम व्हाट वी कैन इजीली टेक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो एक जगह से दूसरा लेने के लिए अब सबसे इजी, सबसे अच्छा है क्या है? पेपर मनी। जब आप अपने जग में पर्स में भर के इसको इजीली ले सकते हो, लाइट भी है, हल्का। और जैसे बैंक मनी, घर में बैठ के आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। बैंक का जो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और जैसे आपका हो रहा है ये, इसको प्लास्टिक मनी भी बोल सकते हो, और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मनी भी बोल सकते हो। बैंक मनी इज वेरी इजी वन, कन्वीनियंट वन फॉर मेकिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ पेमेंट, मेकिंग डिपॉजिट, ये सब का बहुत इजी कर दिया आपका ट्रांजैक्शन सिस्टम को। तो यू सी दैट्स इवोल्यूशन ऑफ मनी, जो वेरियस चेंजेस हम देख रहे हैं। Stone money, animal money, alloy, metal, then the bank money and plastic money. Those are evolution, some changes that we bring in the economy. That's evolution. What we are observing, there changes in the monetary system. Then types of money or forms of money we shall discuss. Forms of money.
fiat money and fiduciary money. और सेकेंड होते हैं हमारा फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी. तो फिएट मनी क्या होता है? हम पहले बहुत पहले जैसे राजा महाराज के टाइम में जैसे चलता था, आप सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, तो इसमें मनी में जैसे कॉइन में लिखा हुआ है मान लो 50 रुपया, और उसका इंटरनल वैल्यू मतलब गोल्ड कॉइन का वैल्यू भी 50 रुपया होना चाहिए और वो 50 रुपया का काम भी करना चाहिए. बोथ इंटरनल वैल्यू एंड फेस वैल्यू ये अगर बराबर है तो आपका हो गया फिएट मनी. So you people understand that both internal value as well as the face value. तो मनी का अगर फेस वैल्यू और इंटरनल वैल्यू बराबर होता है तब उसको हम क्या बोलेंगे? फिएट मनी बोलेंगे. उसके बाद फिडुशियरी मनी. सो देयर इज ये तो आपका एक टाइप का एग्रीमेंट है, जो पेमेंट कर रहा है और जो ले रहा है दोनों का अगर बराबर हो जाता है, दोनों का बराबर एग्रीमेंट हो जाता है तब ये मनी का काम करता है. तो फिडुशियरी मनी दैट्स इज व्हाट अमाउंट वी आर पेइंग that must be agreed by the those people who are taking it. ये दोनों को पेमेंट एंड रिसीव ये बराबर अगर हो जाता है तो ये आपका फिडुशियरी मनी का काम करता है. फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी. फुल बॉडीड मनी में क्या होता है? दैट मनी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द issued by the RBI. That's a full bodied money that having both coin and paper currency. Those are the full bodied money issued by the Reserve Bank of the nation in India, and that's you see central bank of the nation or central government that issued that is full bodied money, that you see that. And last one is your credit money. In the credit money what you happen, the exchange value is always more than the value of that credit. Suppose you are going through that check is the credit money. What is the value of that check after a piece of paper? But exchange value is more than that. Exchange value is more than that. इसका अगर exchange value ज्यादा हो जाता है तो फिर piece of paper आफ्टर ये piece of paper है, exchange value उसका ज्यादा है. So you see, suppose there is written the 1000 rupees and the check, there's a piece of check having no value at all, but the exchange value of check is more than the check. तो ये होता है आपका क्रेडिट मनी होता है. और फुल बॉडीड मनी में आपका एक्सचेंज वैल्यू और दैट व्हाट वी आर यूजिंग ये दोनों बराबर होता है, बिकॉज दैट्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द और बैंक ऑफ द नेशन. So you see that there the forms of money आपका फेयर मनी और फिडुशियरी मनी, फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी. ये आपका दो टाइप का दो फॉर्म का मनी होता है. फिर आते हैं हम फंक्शन ऑफ मनी. ये प्राइमरी फंक्शन, सेकंड होता है सेकेंडरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड दैट्स इज द मेजर ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू. ये दो टाइप का काम करता है. मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये होता है यूनिट ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. और सेकेंडरी फंक्शन में होते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट.
पेमेंट, फर्स्ट हो गया स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, एंड थर्ड हो गए मेजर्स ऑफ वैल्यू। Measures of unit of value, measures तो मनी का फंक्शन दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होगा प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी टर्म में आप देखते हो जो गांव में या टाउन में या कहीं भी हम जाएंगे तो कोई भी चीज अगर खरीदारी हम करेंगे तो मनी के टर्म में होता है यू आर पेइंग मनी टू परचेज द गुड्स। तो कोई भी चीज खरीदने के लिए, कोई भी काम कराने के लिए आजकल मनी पेमेंट आपको देना पड़ेगा। Without money, you cannot do any work, or you cannot make the that exchange. It facilitates exchange. In terms of money, you can do or you can purchase the goods or services. So money facilitate exchange. तो exchange जो सिस्टम चल रहा है दुनिया में अभी मनी टर्म में हो रहा है। Measures of units of value. How can you measure some units of value? That is really difficult work. That is only done in terms of money. 1 kg का, 1 लीटर का, 1 ग्राम का वैल्यू कितना होगा, यू कैन मेजर इन टर्म ऑफ मनी। कोई भी प्रोडक्ट का 1 लीटर दूध का वैल्यू कितना होगा या 1 लीटर तेल का वैल्यू कितना होगा, सो वी कैन मेजर इन टर्म ऑफ मनी। और जो सेकेंडरी फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, पेमेंट डेफर्ड हो जाता है। सपोज हम एक बोरा चावल अभी ले लिए, 2 साल के बाद उसका वैल्यू ज्यादा हो जा रहा है, तो इन टर्म ऑफ वैल्यू ऑफ मनी डिग्रेडिंग डे बाय डे ड्यू टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। आप डे बाय डे मुद्रास्फीति जो होते जा रहे हैं डे बाय डे, तो हर चीज का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो अगर उसी टर्म में उसको पेमेंट करेंगे, अभी उसका मार्केट वैल्यू 5000 रुपया है, 5000 उसको अगर पेमेंट देंगे वो लॉस में जाएंगे। अब बढ़ेगा या घटेगा, तो बढ़ेगा या घटेगा वो चीज का जो प्रॉब्लम हो वो मनी सॉर्ट आउट करता है। सो पेमेंट जो डेफर्ड होता है इन फ्यूचर डेट व्हाट यू आर मेकिंग पेमेंट दैट इज इजीली मेक इन टर्म ऑफ मनी। मनी टर्म में हम वो जो फ्यूचर में डेफर्ड होता है वैल्यू, वो डेफर्ड पेमेंट हो जाता है मनी टर्म में। और वी कैन स्टोर, अभी देखो अभी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर दिए तो इन टर्म ऑफ कमोडिटी अगर उसको हम रखते हैं तो क्या होता है वो उसका वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाएगा और डेटोरिएट हो जाएगा डे बाय डे। तो उसको अगर मनी टर्म में हम सेल इट एंड कीप इन द टर्म ऑफ मनी, और मनी टर्म में उसको अगर स्टोर करके हम रखते हैं, बैंक में रखते हो, बैंक जाके कहीं इन्वेस्ट करता है या मनी टर्म में रखते हैं, उसका वैल्यू डेटोरिएट नहीं होगा, वो डेप्रिशिएट नहीं करेगा कभी। और दैट्स अ मेजर ऑफ वैल्यू, कोई चीज का वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी हम इजीली मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ गुड्स, कोई गुड्स का वैल्यू हम इजीली मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ money. So money is performing a lot of work. That's a primary function and secondary function. तो हम आज पढ़े तो मनी क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी में क्या क्या चेंजेस आया, और बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट किया मनी, और बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या क्या डिफिकल्टीज होता है, फिर मनी का फंक्शन क्या है। मनी 2 टाइप का फंक्शन करता है। सो मैं तो सोच रहा हूँ आप लोगों को you can easily grasp it, आपको समझ में आता ही होगा। So you people understand this one, this stuff. Money, that's a very much demanding thing in the present era. Without money you cannot, whether you are scientist, doctor, engineer, जो भी है आप लोग बिना मनी के चल नहीं सकते। मनी नहीं होने से चल नहीं सकते। आपको मनी का डिमांड बहुत ज्यादा है, और आजकल सबसे ज्यादा बैंक मनी का डिमांड बहुत ज्यादा है as compared to other money, because that make our life very easy, or that convenient way of facilitating the exchange system। आप जो टोटल लाइफ को बहुत इजी कर दे रहा है, आप एक्सचेंज सिस्टम को बहुत इजी कर दे रहा है। आपको कोई रिस्क फैक्टर बोल की चीज नहीं है। व्हाइल यू आर गोइंग थ्रू द बैंक मनी, it is better than all other money. That's the present development of the bank money. Okay, this much for today. Thank you.